भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे पिछले 4 से 5 दिनों के विवाद के बीच आज युद्ध विराम की घोषणा हुई, लेकिन उसके करीब 4 घंटे बाद पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन कर दिया, यानी पाकिस्तान ने सीज़ फायर तोड़ दिया। जिसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आज मीडिया के सामने आए। उन्होंने अपने देश को संबोधित किया और ख़ास तौर पर उन्होंने कई अहम बातें कही हैं। क्या कही हैं, मेरे साथ अभिषेक हैं ये तमाम जानकारी देने के लिए। अभिषेक, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि शहबाज शरीफ ने क्या कहा है, क्योंकि अब एक तरीके से पाकिस्तान ने जो हिमाकत की है सीज़ फायर का उल्लंघन करके, दोबारा से उसने ड्रोन भेजे हैं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें क्या कहा है, चीन को लेकर क्या कहा है, तुर्की को लेकर क्या कहा है और क्या जानकारी दी है? मैं बता दूं आपको कि जो भी शहबाज शरीफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं है, एक तरीके से एड्रेस था, तो उसमें मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा कि उन्होंने एक्चुअली में क्या कहा। तो पहला जो सबसे बड़ा पॉइंट उन्होंने पाक आर्मी को बोला है, आसिम मुनीर को उन्होंने स्पेशल मेंशन किया है, अपने जो एयरफोर्स के उनके कमांडर हैं और नेवी के जो कमांडर हैं उनका स्पेशल मेंशन किया है। और आसिम मुनीर को उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि आपने भारत के खिलाफ जो भी एक्शन लिया है, जो भी ड्रोन फायरिंग की है, वो बिल्कुल सही है। तो शहबाज शरीफ ने एक तरीके से उन्हें खुला हाथ दिया हुआ है और आसिम मुनीर के साथ एक तरीके से पूरा स्टैंड्स बना के चल रहे हैं कि अटैक करिए और जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। हालांकि उसके साथ साथ पाकिस्तान ने बहुत सारे अलग अलग देशों को, स्पेशली नरेश मैं बोलूं तो मुस्लिम ब्रदरहुड को उन्होंने, ये नाम लगातार वो हाईलाइट कर रहे थे जो मुस्लिम ब्रदरहुड को उन्होंने कई बार बोला और भाई बोलकर, मतलब मेरे अजीज भाई बोलकर उन्होंने संबोधित किया। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यूएई को, सऊदी को और टर्की को उन्होंने स्पेशली बोला कि आपने हमारे साथ खड़े हुए हैं, यानी कि अंदर खाने कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बैक चैनल से भी हो रही हैं और ये लोग मतलब सीक्रेसी में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि बाहर नहीं आ पा रही है। टर्की जैसा कि बार बार क्लेम कर रहा था कि हमारे जो जहाज हैं वो सिर्फ फ्यूलिंग के लिए, रिफ्यूलिंग के लिए जा रहे थे। ड्रोन्स भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम में ड्रोन्स गिराए थे, टर्की के ड्रोन, एसएस गार्ड सोमबर ड्रोन थे और वो बाद में पता चला तो टर्की का वो क्लेम भारत को सिर्फ अपनी सांच बचाने के लिए कि हम तो सिर्फ रिफ्यूलिंग के लिए जा रहे थे, वो झूठ था। ये हमें अब भारत की को भी इन देशों को स्पेशली देखना पड़ेगा कि इनके साथ कैसे डील करना है। बिल्कुल अभिषेक, देखिए सबसे बड़ी इसको अगर हम पूरा क्रोनोलॉजी देखें इस बात की, तो सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है। वो बताते हैं कि मैंने बातचीत की है दोनों देशों के बाद, उसके बाद युद्ध विराम को लेकर बातचीत हुई है, सहमति हुई है। उसके बाद थोड़ी देर बाद चीन का भी बयान आता है कि हम पाकिस्तान के समर्थन में हैं और पाकिस्तान के समर्थन वाला बयान आने के बाद ही शहबाज शरीफ सबके सामने आते हैं, एड्रेस करते हैं। क्या कनेक्शन आपको नजर आ रहा है? नरेश, साफ कनेक्शन नजर आता है। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि जब ये करीबन 8 साढ़े 8 बजे के करीब जब ये आया, बाहर अनाउंसमेंट हुई कि अब सीज फायर होगा, उसके बाद चीज़ें शांत होती हुई दिखी। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, उसके बाद जेडी वेंस ने रीट्वीट किया, उसके बाद मार्को रूबियो ने, शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया था और थैंक वो किया था डोनाल्ड ट्रंप को और जेडी वेंस को, पूरा जो भी उनकी लॉबी थी कि ये पीस डील जो भी उन्होंने क्रैक की है और सीज फायर का जो अभी लागू करवा दिया गया है। उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो ये जो आज हमने एड्रेस देखा है नरेश, साफ तौर पर वीडियो दिख रही थी कि ये एक रिकॉर्डेड मैसेज है और ये रिकॉर्डेड मैसेज है। उसी समय मुझे लगता है ये जब ट्वीट कर रहे थे शहबाज शरीफ, उसी समय ये रिकॉर्ड किया गया है और जैसे ही ये रिकॉर्डिंग खत्म हुई है, पाकिस्तान ने सीज फायर की वायलेशन शुरू कर दी है। यानी कि आसिम मुनीर और पाकिस्तान आर्मी तैयार थी कि हमें सीज फायर पहले रखना है, जैसे ही डिक्लेयर हम थैंक यू बोल दें उसके बाद सीधा अटैक कर दो। और ड्रोन्स भी भेजे गए, सबसे बड़ी बात, ड्रोन्स भेजे गए। उसके बाद कुछ देर बाद ही चीन का बयान आया कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चीन का बयान आया कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, लेकिन तुरंत ही ये भी अपडेट आया कि भारत के जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल जी, उन्होंने चाइना के एनएसए से बात करी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो चाइना के हैं, और उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा, बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच दिखाई। उन्होंने बाद में ये बोला कि हम पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं हैं, हम टेररिज्म को ख़त्म करना चाहते हैं और साथ ही साथ उन्होंने कुछ ऐसा भी कहा कि पाकिस्तान भी टेररिज्म से जूझ रहा है, तो भारत को टेररिज्म ख़त्म करने के लिए वो बैलेंस्ड अप्रोच चाइना ने दिखाया। देखिए ये दोगलापन है चाइना का।
वहाँ वो दिखा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं पाकिस्तान को, और भारत को बोला जा रहा है कि हम जो है सिर्फ टेररिज्म खत्म करना बिल्कुल, चाहते जो हैं चीन और की आप पीस कूटनीति लेके है, आए। बिल्कुल चीन की कूटनीति में इस तरीके से समझ सकते हैं कि चीन का इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में निवेश है वो चाइना का निवेश है, चाहे वो बलूचिस्तान में हो। खासतौर पर बलूच में जो सबसे ज़्यादा कमाई चीनी कंपनी की इस वक्त हो रही है, वहाँ पर सोने की माइनिंग है, वहाँ पर पावर प्लांट लगे हुए हैं, तमाम प्रकार के जो बहुत सारी जो खदाना है उनका जो दोहन हो रहा है वो चीन की कंपनियाँ कर रही हैं। और ये सब चीन चाहेगा नहीं कि पाकिस्तान के साथ वॉर हो। अगर इंडिया अगर पाकिस्तान पर दबाव बनाता है तो उससे नुकसान होगा। नरेश, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है बलूचिस्तान को लेकर। बलूचिस्तान भी एक जंग लड़ रहा है, और मैं आपको बताऊं कुछ समय पहले मेरे बलूचिस्तान के एक लीडर हैं, उनसे ही बात हुई थी। उन्होंने मुझे क्लियरली बताया कि चाइना को वो लोग पसंद नहीं करते, ना ही चाइनीज़ लोगों को, क्योंकि चाइना आकर वहाँ पर बलूचिस्तान में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, ऐसे कहेंगे एक्सटिंक्ट वहाँ पे खदाने हैं जो कि चाइना चाहता है कि उसका फ़ायदा उठाया जाए, लेकिन बलूचिस्तानी लोग वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो। बलूचिस्तान पाकिस्तानी आर्मी की एट्रॉसिटीज़, उनके ऊपर जो भी गलत काम जो पाकिस्तान की आर्मी करती है उसको हमेशा उसका अपोज करता हुआ आया है। बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार इसके लिए बिल्कुल अलग-अलग, हालांकि हम एक बड़ा हमला भी हुआ है, अगले वीडियो में आपको उसको बारे में जानकारी देंगे। बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बार फिर से पाकिस्तान पर अटैक किया है, पाकिस्तान की सेना पर। कुछ देर पहले खबर आ रही थी, तो अगले वीडियो में बताएंगे क्या खबर है। लेकिन शाहबाज के बारे में एक खबर और मैं आपको बता देता हूँ। शाहबाज का जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि जब हमने एड्रेस देखा तो उसमें साफ साफ दिख रहा था कि ये सब कुछ स्टेज था। बिल्कुल, आवाज़ में कंपन थी और शरीर भी, उनके बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि कुछ गलत है, कुछ उनसे कराया जा रहा है, और जो भी वो बोल रहे हैं ये सब कुछ किसी ने स्क्रिप्ट लिख के दी है। वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक डर है। नहीं आ रहा था कि एक देश का प्रधानमंत्री आगे से आके बात कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत डरे हुए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं वो जंग का ऐलान न कर दें, क्योंकि इस तरीके की जब बात होती है, बड़ा फैसला इंसान लेता है, तो वो चेहरे पर मासूमियत दिखती है, वो डर नज़र आता है। मुझे लग रहा है ये वही समय आ गया है जब पाकिस्तान की आर्मी ने इतना ज़्यादा डोमिनेट कर लिया है पॉलिटिकल स्फेयर को कि अब शहबाज शरीफ यानी कि प्रधानमंत्री भी डरे हुए हैं कि उनकी कुर्सी छीनकर उनको ना जेल में डाल दे आसिम मुनीर, अगर पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कुछ इंटरफेयर। बिल्कुल, पाकिस्तान का इतिहास भी अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के इतिहास में जब जब सेना हावी हुई है, तब तक वहाँ का लोकतंत्र है वो उसके आगे पस्त हुआ है सेना के आगे, और सेना डोमिनेट करती आई है पाकिस्तान में वहाँ की सत्ता को या वहाँ के जो बड़े लीडर्स हैं को। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आज बात रखी है। एक बड़ा वो लोग एकजुट हो रहे हैं, तमाम देश जो भारत के खिलाफ हो सकते हैं, कुछ बड़ा हो सकता है, ये हम आपसे बता रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बातचीत की है, उसके बाद जिस प्रकार के दावे, जिस प्रकार की बातें और जिस प्रकार के लगातार बातचीत चल रही है, ये हो सकता है। तो इसके बाद हम आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान में किस तरीके से बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की नाक पर दम कर दिया है। उस वीडियो को देखने के लिए 15 मिनट बाद आप ज़रूर हमारे चैनल पर ज़रूर आइए, विजिट करिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन पर, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए इंडिया.com के साथ।